जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये अपना चल रहा है डेली 10 PBQ चैलेंज। डे 1 2 3 अपने हो चुके हैं, जिसमें हमने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की है। आज हम करने वाले हैं इसमें जीके। डे 4 है हमारा जीके। 10 बहुत बढ़िया आपको PBQ इसमें देखने को मिलेंगे, और उसके साथ उनकी कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आप भी अपना स्कोर कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन से ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे भी ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन तो उम्मीद है आप लोग कर ही लेंगे। आज मैंने आसान से ही क्वेश्चन जो कि इसमें रखे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। कल हमने अंबेडकर जयंती भी मनाई थी। और ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब चूंकि हमने कहा है कि हम इस स्लाइड को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब संविधान मसौदा सभा के अध्यक्ष थे हमारे अंबेडकर साहब। ठीक है, इन्होंने संविधान को लिखने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता। उसके बाद थे अपने, जो उसमें हमको दे रखे थे, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था? राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, देखो, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जी 4th नंबर पे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट, अपने भी प्रेसिडेंट थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे, संविधान सभा के भी अपने प्रेसिडेंट थे। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? अध्यक्ष। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे। ठीक है, संविधान सभा के राष्ट्रपति थे हमारे, तो राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ओके। और राजेंद्र प्रसाद जी का हमने लिख लिया प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी संविधान सभा की, इसके दो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक तो जीवी मावलंकर साहब, जब ये लेजिस्लेचर के तौर पे मिलती थी तो जीवी मावलंकर जी इसके अध्यक्ष होते थे। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर मिलती थी तो राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष होते थे। ठीक है, और हमारे बच्चे हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू जी, इनके बारे में भी कोई एक चीज हम पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इन्होंने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो चीज मुझे याद आ रही है ना, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट, जो मेरा भी रिवीजन है और आपका भी रिवीजन है। प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर सबसे पहली बार सुझाव दिया था, जिसके बाद हमारा प्रियम्बल बनके तैयार हुआ था, संविधान की प्रस्तावना बनके जिसके बाद तैयार हुई थी। एक दो इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे ध्यान रखने की है। एक दो इम्पोर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। ये आपका होमवर्क है, आपको ना कमेंट में लिखना है दोनों डेट्स की अहम क्या है, दोनों डेट्स का मतलब इन दो डेट्स में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ था, तो ये होमवर्क में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि ये बार बार यहाँ पर बाढ़ लाती है। अब इसी तरह सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है एक रिवर को, सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक, वो कहा जाता है गोदावरी नदी। ये यहाँ पर लाती है ज्यादातर बाढ़। और ये सन नदी हमारी क्या है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब गंगा नदी की सहायक नदी है ये।
सन नदी क्या है? सहायक नदी। सहायक नदी है किसकी? गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा रेड ना मिक्स हो रहा है। हु रोट द बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर किताब किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर किताब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दो चार लोग इसमें और हैं, जैसे कि विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन थे? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे हमारे? विक्रम साराभाई जी। और होमी जे भाभा कौन थे हमारे? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये थे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक, यानी कि परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम के जनक अगर पूछे जाएंगे तो होंगे हमारे होमी जे भाभा। और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक अगर पूछे जाएंगे तो होंगे विक्रम साराभाई। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछे जाएंगे तो होंगे एपीजे अब्दुल कलाम। और ये जो इनकी किताब थी, ये इनकी थी ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि इनकी आत्मकथा थी जो इन्होंने स्वयं लिखी। ओके। और सीवी रमन जी हमारे कौन है? नोबेल प्राइज विजेता हैं, जिनको रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वालिटी? समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? फ्रीडम के राइट्स की, है ना, स्वतंत्रता के राइट्स की। इसमें हमारे 6 राइट होते हैं। आर्टिकल 21 हमारा बात करता है राइट टू लाइफ की, जीवन के अधिकारों के बारे में। और आर्टिकल 32 हमारा बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार के बारे में। ओके, तो ये अपने आर्टिकल्स हैं। तो जरा हम राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार वालों को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जिससे एक टॉपिक आपने यहाँ पे कवर होता है। राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार। ओके, समानता के अधिकार आपके शुरू होते हैं 14 से लेके 18, 12 से लेके 36 तक आपके ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसमें 14 से 18 तक आते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी। इसको हम इंग्लिश में याद करते हैं एक ट्रिक से, लॉ रिमूव्स डाउट। जो कानून होगा वो इसको, डाउट को रिमूव कर देगा। अब देखो 14 पे आ जाता है लॉ, मतलब कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, 20 बिफोर लॉ। रिमूव से कुछ नहीं बनता, फिर आता है डी। डी में आ जाता है 15, मतलब कि किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर है ओ। ओ से आ जाता है 16 पे अपॉर्चुनिटी, कि हर एक इंसान को हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, किसी भी अपॉर्चुनिटी से रोका नहीं जाएगा। बी से कुछ नहीं है। उसके बाद नहीं, सॉरी, यू पहले, यू आएगा 17 पे। यू आ जाता है अनटचेबिलिटी, किसी के साथ किसी भी तरह की छुआछूत नहीं होगी। और फिर लास्ट में 18 पे टी आ जाता है। टी है हमारा टाइटल्स, कि किसी भी तरह का टाइटल वगैरह यूज नहीं करेगा। इस तरह से हम ये लॉ रिमूव्स डाउट करके 14 से 18 तक के आर्टिकल्स को इंग्लिश में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ है? आपका इंडिया में है। और ये सहारा जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये है कहाँ पे? ये है अफ्रीका में। गोबी डेजर्ट भी इंडिया में ही है। ये आप, गोबी डेजर्ट ये आपका इंडिया में ही है।
और ये आपका कोल्ड डेजर्ट होता है। थोड़ा मैं गोबी डेजर्ट में ना कंफ्यूज हो रही हूँ कि इंडिया में कहाँ है, तो थोड़ा सा इसको आप देख लेना। ओके, अरेबियन डेजर्ट जो है आपका, ये मिडल ईस्ट के रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा है सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सब लोग जानते हैं, वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी। सरोजिनी नायडू जी को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला। प्रतिभा पाटिल जी कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति, ये थी हमारी प्रतिभा पाटिल जी। और सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस की लीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? आग बुझाने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या करती है? आग को बढ़ा देती है। ठीक है, ये आग बढ़ाने वाली गैस है। नाइट्रोजन हमारी एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस यानी कि निष्क्रिय गैस है हमारी। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। और हाइड्रोजन हमारी हाईली फ्लेमेबल गैस है। अत्यंत ज्वलनशील जो गैस है वो है हमारी हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो जो फाउंडर थे वो थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इनका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा था अशोक, है ना। जो अशोक था यही मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे। जो अशोक थे मोस्ट फेमस रूलर जो थे वो यही थे। अशोका ने कौन सा वार लड़ा था? कलिंग वॉर लड़ा था, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। फिर ये बौद्ध धर्म में आ गए थे, बुद्ध धर्म में ये कन्वर्ट हो गए थे अशोक जी। हर्ष के बारे में पढ़ा है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये एक महान शासक हुए हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के। पुष्यभूति जो साम्राज्य था उसके एक महान शासक हुए हैं हर्षवर्धन। इन्होंने कन्नौज पे बहुत रूल करा था कुछ टाइम तक। कन्नौज ही वो वाली जगह थी जहाँ पे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। हुआ था ना, तीन राजाओं के बीच में स्ट्रगल। कौन कौन थे वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में, कौन कौन शामिल थे? एक तो किन किन के बीच में था? गुर्जर प्रतिहार, पालास और गुर्जर प्रतिहार, पालास और किसके बीच में होता ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल? एक बार मैं सोच लेती हूँ थोड़ा। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किस किसके बीच में हुआ था भाई? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हमारा हुआ था, ओके याद आ गया मेरे को। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हमारा हुआ था पालास, पाल्स के बीच में, प्रतिहार्स के बीच में, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में हमारा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। अब देखो, हमने हर्षवर्धन से स्टार्ट करा था कि हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा थे। पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा थे, इन्होंने कन्नौज पे बहुत टाइम तक रूल करा था। कन्नौज में हुआ था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तीनों राजा इस कन्नौज के पीछे पड़े हुए थे। कौन कौन थे वो तीन राजा? पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। इस तरह ही हम 10-10 क्वेश्चन में और भी हिस्ट्री अपनी और भी चीजें अपनी कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह है अपना मार्स। वीनस है अपना हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म प्लेनेट वीनस है। वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहा जाता है। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी वीनस को ही कहा जाता है। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, के अर्थ के जैसा ही है। ओके, जुपिटर। जुपिटर अपना लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लेनेट। सैटर्न शनि ग्रह है। शनि ग्रह है अपना ऐसा प्लेनेट जिसके ऊपर रिंग्स है। ओके, तो प्लैनेट्स तो हम अच्छे से डिटेल में भी वैसे सारा पढ़ सकते हैं, एक दिन पढ़ेंगे। ओके, पूरा प्लैनेट्स की वीडियो लाएंगे।
बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई, बच्चा बच्चा बता देगा। 1947। और देखो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं गाइस, आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन थे सबके आगे लिखा हुआ है कि ये कब कब एग्जाम्स में आए हैं, तो सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए आज हमने ये जो रिवीजन करा है इससे हमारे काफी सारी चीजें रिवाइज हो गई हैं। तो और कुछ दे और क्या आप लोग अभी पढ़ना चाहेंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। जो भी आप लोग चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। और यार वीडियो पे बहुत ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओ, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही मत। और आप लोगों का प्यार ही हमको मोटिवेशन देगा। और ये देखो बहुत बढ़िया रिवीजन हो रहा है, मेरा भी हो जाता है साथ साथ और आप लोगों का भी हो जाता है।